क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी जिंदगी में आगे कैसे निकल जाते हैं? क्यों कुछ लोगों के चेहरे पर सुबह सुबह एक अलग ही शांति होती है और कुछ लोग सुबह उठते ही थके हुए, परेशान और उलझे हुए क्यों लगते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे सदियों से छुपा कर रखा गया है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए ना किसी मंदिर जाना जरूरी है, ना किसी साधु के पास, ना कोई महंगा कोर्स, बस सुबह का एक समय, और अगर उस समय 21 दिन तक सही तरीके से कुछ काम कर लिए तो आपका दिमाग, शरीर और भाग्य तीनों बदल सकते हैं। तो क्या आप जानना चाहेंगे वो समय कौन सा है? उस समय को कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त कोई साधारण समय नहीं है। ये वो समय है जब दुनिया ज्यादातर सो रही होती है, हवा शुद्ध होती है, मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है और ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शांत और शक्तिशाली होती है। सामान्य तौर पर ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले। यानी अगर सूरज सुबह 6 बजे निकलता है तो ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4:24 AM से 5:12 AM के बीच। ये वही समय है जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे, जब योगी ध्यान में बैठते थे और जब महान वैज्ञानिकों को अपने सबसे बड़े विचार आए। तो भाई और बहनों, स्वागत है आपका श्री डिवाइन पाथ में। यह कोई साधारण चैनल नहीं है, यह एक यात्रा है अंदर की ओर, अपने असली स्वरूप की ओर। अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह जानकारी नहीं, परिवर्तन देने वाला अनुभव है। अब सवाल ये है, 21 दिन ही क्यों? क्यों 7 दिन नहीं? क्यों 5 दिन नहीं? क्यों 40 दिन नहीं? आधुनिक न्यूरोसाइंस कहती है किसी भी नई आदत को मस्तिष्क में स्थिर होने के लिए कम से कम 21 दिन चाहिए। और प्राचीन योग शास्त्र कहता है मानव शरीर में ऊर्जा चक्र, एनर्जी सर्किट 21 दिन में प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं। जब आप 21 दिन तक एक ही समय पर, एक ही ऊर्जा में, एक ही दिशा में कार्य करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, नर्वस सिस्टम और इमोशनल पैटर्न्स धीरे धीरे बदलने लगते हैं। आज ज्यादातर लोग परेशान क्यों हैं? ओवर थिंकिंग, फियर, पास्ट रिग्रेट, फ्यूचर एंजाइटी, कंपैरिजन, लोनलीनेस। क्यों? क्योंकि उनका दिन शुरू होता है मोबाइल से, चिंता से, अलार्म की झुंझलाहट से और तुरंत भाग दौड़ से। जब दिन की शुरुआत ही गलत हो तो पूरा दिन कैसे सही जाएगा? ब्रह्म मुहूर्त असल में एक माइंड रीसेट विंडो है। इस समय मन खाली होता है, ईगो सबसे कमजोर होता है और सबकॉन्शियस सबसे खुला। जो बात आप इस समय अपने मन में डाल देते हो वही बात दिन भर नहीं, जिंदगी भर असर करती है। अगर आपको यहां तक सुनकर थोड़ा सा भी लगा कि हाँ कुछ अलग है इसमें, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है जो तनाव, डर या उलझन से गुजर रहा है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपका एक शेयर किसी की सुबह बदल सकता है। अब जरा खुद से पूछिए, आखिरी बार आपने बिना किसी डर के अपनी सुबह कब देखी थी? कब आपने सुबह उठकर खुद से बात की थी? कब आपने अपने मन को सुना था? अगर जवाब याद नहीं है तो यही कारण है कि जिंदगी बोझ लगने लगी है। बस इतना कह रहा हूं, सुबह को बदल दो, क्योंकि जो सुबह को जीत लेता है वही जिंदगी को जीतता है। सबसे बड़ी गलती 90% लोग यहाँ हार जाते हैं। जैसे ही अलार्म बंद होता है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? मोबाइल उठा लेते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, नोटिफिकेशंस देखते हैं, किसी और की जिंदगी में घुस जाते हैं। यही ब्रह्म मुहूर्त मर जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है अपने मन को दुनिया से पहले छूना। जब आप सुबह सुबह दूसरों की बातें, दूसरों की समस्याएं, दूसरों की दुनिया अपने दिमाग में डाल लेते हो तो आपका दिन आपका नहीं रहता। रूल नंबर 1, नॉन नेगोशिएबल। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कम से कम 45 मिनट तक मोबाइल को हाथ मत लगाइए। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। शुरुआत में मुश्किल होगी, मन कहेगा बस एक बार देख लूं, लेकिन याद रखिए जो मन को कंट्रोल करता है वही जिंदगी को कंट्रोल करता है। उठते ही पहला 5 मिनट क्या करें?
ग्राउंडिंग, जब आप बिस्तर से उठें, पैरों को जमीन पर रखें, आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और मन ही मन कहें, आज का दिन मैं होश में शुरू कर रहा हूं। ये छोटा सा वाक्य आपके दिमाग को सिग्नल देता है, मैं भाग नहीं रहा, मैं जाग रहा हूं। पानी का रहस्य, एंशंट सीक्रेट। अब बात करते हैं एक ऐसे तत्व की जो ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, पानी। जब आप सुबह चेहरे पर ठंडा पानी डालते हैं तो सिर्फ नींद नहीं टूटती, आपके भीतर की जड़ ऊर्जा, डोर्मेंट एनर्जी, जागना शुरू करती है। यदि संभव हो तो ठंडे पानी से हाथ पैर धोएं, चेहरे पर 7 बार पानी डालें, हर बार मन में बोले, मैं जाग रहा हूं। पहला असली अभ्यास, मौन बैठना 10 मिनट। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, कुछ भी मत कीजिए, बस बैठिए। हाँ, यही, कोई मंत्र नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई तकनीक नहीं, सिर्फ 10 मिनट चुपचाप बैठना। यह मौन क्यों जरूरी है? पूरे दिन में आप लगातार सुनते रहते हो, बातें, आवाजें, शिकायतें, सोच, लेकिन आपने कभी अपने अंदर की आवाज को सुनने के लिए चुप बैठना सीखा? ब्रह्म मुहूर्त का मौन असल में आपके मन की सफाई है। जब आप मौन बैठते हैं, क्या होगा? पहले 2-3 मिनट बीच एनी विचारों की बाढ़, मन भागेगा। 5वें मिनट के बाद सांसें गहरी होने लगेंगी, विचार थोड़े धीमे होंगे। 10वें मिनट के आसपास मन में हल्की शांति, शरीर में हल्कापन। यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। एक जरूरी चेतावनी, अगर इस दौरान मन बहुत ज्यादा भटके तो परेशान मत होइए। याद रखिए, मन को शांत करना लक्ष्य नहीं है, मन को देख पाना लक्ष्य है। अगर आपको लगता है कि ये बातें किताबों से अलग हैं और जमीन से जुड़ी हुई हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं 21 दिन चुनौती स्वीकार करता हूं। ये लिखना आपकी कमिटमेंट को मजबूत करेगा। 21 दिन का नियम, डे 1 से डे 7, पहले 7 दिन बस इतना ही कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मोबाइल से दूरी, ठंडा पानी, 10 मिनट मौन बैठना, बस। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई परफेक्शन नहीं, पहले बदलाव के संकेत मोस्ट पीपल इग्नोर। 7 दिन के भीतर नींद बेहतर होगी, सुबह भारीपन कम होगा, ओवरथिंकिंग थोड़ी धीमी पड़ेगी, बिना वजह का डर कम होगा। ये चमत्कार नहीं है, ये रीसेट है। वो 3 शब्द जो ब्रह्म मुहूर्त में आपकी सेल्फ इमेज बदल देते हैं। सुबह का वो एक सवाल जो आपकी डायरेक्शन तय करता है। और कैसे? 21वें दिन के आसपास आपको महसूस होगा कि मैं वही नहीं रहा। अगर आप इस यात्रा में अकेले नहीं चलना चाहते तो अभी श्री डिवाइन पाथ को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यहां तक निरंतर सुनते आ रहे हैं तो एक बात पक्की है, आप सिर्फ जानकारी नहीं ढूंढ रहे, आप कुछ बदलना चाहते हैं। और ये इच्छा अपने आप में सबसे बड़ा संकेत है कि आपकी आत्मा तैयार हो रही है। अब तक आपने जाना कैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, क्या नहीं करना और कैसे मौन से मन को स्थिर करना है। लेकिन अब आता है सबसे निर्णायक मोड़। यहां से जिंदगी सिर्फ शांत नहीं, दिशा पकड़ना शुरू करती है। असल ये समस्या कहां है? रूट ट्रूथ। अधिकतर लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, मेरे हालात सही नहीं, मेरे पास अवसर नहीं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। हर इंसान दिन में हजारों बार खुद से बात करता है और वही बातें धीरे धीरे उसकी जिंदगी बन जाती हैं। अगर सुबह उठते ही आपके मन में चलता है मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूं, मेरे साथ ऐसा ही होता है, तो भले ही आप दिन भर मेहनत कर ले, जिंदगी वही मोड़ लेगी जो आपने अंदर लिखा है। ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब ये स्क्रिप्ट बदली जा सकती है। अब ध्यान से सुनिए। ब्रह्म मुहूर्त में मौन के बाद आपको सिर्फ 3 शब्द अपने भीतर उतारने हैं। कोई लंबा मंत्र नहीं, कोई भारी वाक्य नहीं, बस ये, मैं सक्षम हूं, थोड़ा रुके। ये शब्द साधारण लग सकते हैं लेकिन इनका असर गहरा होता है। कैसे बोले? मेथड मैटर्स। आंखें बंद, रीढ़ सीधी, सांस सामान्य। अब धीरे धीरे मन में बोलिए, मैं सक्षम हूं, मैं सक्षम हूं, मैं सक्षम हूं। 10 बार। कोई भावना, जबरदस्ती नहीं, बस शब्द।
ये 3 शब्द क्या करते हैं? आपका दिमाग तर्क से नहीं, दोहराव से बदलता है। जब आप हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये शब्द दोहराते हैं तो आपका सबकॉन्शियस धीरे धीरे मान लेता है, मैं हेल्पलेस नहीं हूं, मेरे पास चुनाव है, मैं प्रतिक्रिया नहीं, निर्णय ले सकता हूं। यहीं से आपका पोस्चर बदलता है, आवाज बदलती है, निर्णय बदलते हैं। दूसरा अभ्यास, सवाल पूछना, सेल्फ इंक्वायरी। अब मौन और शब्दों के बाद तीसरा कदम आता है, एक सवाल, लेकिन ध्यान रहे सवाल सही होना चाहिए। ज्यादातर लोग पूछते हैं मेरे साथ ही क्यों, ये सब क्यों हो रहा है। इन सवालों का जवाब मन के पास नहीं होता, इसीलिए वो डर बन जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का सही सवाल हर सुबह खुद से पूछिए, आज मैं कौन सा छोटा सही कदम उठा सकता हूं? बस इतना, छोटा सही। आज इस सवाल का जादू, ये सवाल आपको भविष्य के बोझ से निकालता है, आपको वर्तमान में लाता है और एक्शन की ओर धकेलता है। आपका दिमाग अपने आप जवाब ढूंढेगा, कभी जवाब होगा। समय पर उठना, किसी से ईमानदारी से बात करना, खुद के लिए 10 मिनट निकालना, और वही छोटा कदम धीरे धीरे बड़ा रास्ता बनाता है। अगर इस सेगमेंट में आपको किसी एक वाक्य ने भी अंदर छुआ है तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी अपने अंदर की आवाज सुने तो शेयर कर दीजिए। याद रखिए, शांति बांटने से बढ़ती है। डे 8 से डे 14, अंदर का बदलाव। अब 21 दिन की यात्रा बीच में पहुंच चुकी है। डे 8 से डे 14 तक आप नोटिस करेंगे, आप बिना वजह रिएक्ट कम करेंगे, कुछ बातों पर चुप रहना सीखेंगे, लोगों की बातें आपको उतना हिला नहीं पाएंगी। ये इंडिफरेंस नहीं है, ये इनर स्ट्रेंथ है, भावनाओं से दोस्ती, इंपॉर्टेंट शिफ्ट। अब एक बहुत जरूरी बात, आपका लक्ष्य ये नहीं है कि इमोशंस खत्म हो जाएं, आपका लक्ष्य है इमोशंस से डरना बंद करना। जब उदासी आए उसे महसूस करना सीखिए, जब डर आए उसे दबाना मत, बस देखिए। ब्रह्म मुहूर्त में मौन बैठने का यही फल है, आप ऑब्जर्वर बनते जाते हैं, पहचान बदलने लगती है। लगभग 14वें दिन एक सटल बदलाव आएगा, आप खुद को ऐसे बोलते पाएंगे, पहले मैं ऐसा था, अब मैं वो नहीं करता। यही संकेत है कि अंदर की पहचान बदल रही है। अगर आप यहां तक सच्चे मन से सुन रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है। श्री डिवाइन पैथ को सब्सक्राइब करें। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो अब आप वही व्यक्ति नहीं हैं जो इस वीडियो की शुरुआत में थे। शायद बाहर से सब कुछ वैसा ही दिख रहा हो, वही जिंदगी, वही लोग, वही हालात, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका है। अब शोर कम है, अब प्रतिक्रिया कम है, अब एक हल्की सी स्पष्टता महसूस हो रही है, और यही संकेत है कि ब्रह्म मुहूर्त अपना काम कर रहा है। डे 15 से डे 21 सबसे नाजुक चरण। अब यात्रा का सबसे सटल और शक्तिशाली हिस्सा आता है। इस समय ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं, वो सोचते हैं अब तो काफी बदल गया, अब ढील दे सकते हैं। यही ट्रांसफॉर्मेशन टूट जाता है। एक जरूरी सच्चाई, ब्रह्म मुहूर्त कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये अनुशासन और कोमलता का मेल है। इन आखिरी 7 दिनों में आपको कुछ नया नहीं जोड़ना है, बस जो सीखा है उसे स्थिर करना है। फाइनल डेली रूटीन डे 15-21, हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मोबाइल से दूरी, ठंडा पानी, जागरूकता के साथ 10 मिनट मौन, 3 शब्द, मैं सक्षम हूं, एक सवाल, आज कौन सा छोटा सही कदम। बस अब कोई बदलाव नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं। इस चरण में क्या बदलेगा? डीप ऑब्जर्वेशंस। अब आप महसूस करेंगे, आप हर चीज तुरंत एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, बहस में पढ़ने का मन नहीं करेगा, अकेले रहना भारी नहीं लगेगा, और सबसे बड़ी बात, आप खुद से भागना बंद कर देंगे। ये स्टेज शोर की नहीं, मौन की जीत है, लोनलीनेस नहीं, सॉलिट्यूड समझ में आता है। अब एक गहरी समझ आती है, अकेलापन, लोनलीनेस और एकांत, सॉलिट्यूड एक चीज नहीं है। लोनलीनेस खुद से दूर होना, सॉलिट्यूड खुद के पास आना। ब्रह्म मुहूर्त आपको सॉलिट्यूड सिखाता है। माइंड का रिश्ता बदल जाता है। पहले मन ऐसा लगता था जो डराता है, जो उलझाता है, जो थका देता है। अब वही मन संकेत देता है,
रुकने को कहता है, सही दिशा सुझाता है। मन आपका दुश्मन नहीं था, आप उससे जुड़े नहीं थे। 21वें दिन क्या होता है? ट्रूथ नॉट ड्रामा। कोई रोशनी नहीं गिरेगी, कोई घंटी नहीं बजेगी, कोई चमत्कार नहीं दिखेगा, लेकिन आप अचानक ये महसूस करेंगे, मैं संभाल सकता हूं। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है, सबसे बड़ा परिवर्तन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप दूसरों को दोष देना कम कर देंगे। आप कहेंगे, मेरी जिम्मेदारी है, मैं देख लूंगा, मैं समझ लूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी भारी नहीं लगती, रिस्पॉन्सिबिलिटी शक्ति लगती है। अगर इस पूरी यात्रा में आपको सच में कुछ मिला है तो लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि कोई और भी इस शांति का हकदार है तो शेयर कीजिए। आपका एक शेयर किसी का जीवन हल्का कर सकता है। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही शांत बातें, बिना डर बिना शोर, जो जीवन के साथ चले, तो श्री डिवाइन पैथ को सब्सक्राइब करें। यहाँ कोई जल्दी नहीं है, यहाँ गहराई है। अब जाते जाते एक बात याद रखिए, आपको जिंदगी में सब कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, बस खुद को थोड़ा होश में जीने की जरूरत है। अगर सुबह आपकी है तो जिंदगी भी धीरे धीरे आपकी हो जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त कोई समय नहीं, एक दरवाजा है और आपने उस पर दस्तक दे दी है। मैं हूं आपका साथी इस शांत यात्रा में। फिर मिलेंगे एक नई सुबह के साथ। श्री डिवाइन पाथ।